उसे भागने मत दो। भागो मत। वहीं रुको। रुको। तुम उस तरफ जाओ। तुम घायल हो। मुझे मत छुओ। हिलना मत। खून रोकूंगा और चला जाऊंगा। क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि सड़क पर अजनबी आदमी को नहीं बचाना चाहिए? क्या तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। पहली नजर में प्यार को इतना मीठा मत बनाओ। लू साहब, आप ठीक हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। पता लगाओ कि वह औरत कौन है। क्या यह लू परिवार से कोई हो सकता है? मेरी औरत। आइए लू साहब हमारे संस्थान में। आज मैं आपको ले जाऊंगा साथ घुमाने। हम फिर मिले सॉन्ग मिस। नमस्ते, मेरा नाम है लू हुआई फाइंग। सॉन्ग मिस, जल्दी से नमस्ते बोलो। नमस्ते, मैं सॉन्ग शिया हूँ। मैं सोच रही हूं कि क्या आपके पास समय है मुझे संस्थान दिखाने का? माफ कीजिए, मुझे अभी भी प्रयोग करने हैं। वह पहली व्यक्ति हैं जिसने मुझे मना किया। माँ, पिताजी, अगर बहन को पता चला कि हमने केक खरीदा उसके लिए जश्न मनाने, तो वो बहुत खुश होगी। हाँ, शिया सचमुच प्रभावशाली है। उसे पदोन्नति मिली संस्थान में शामिल होने के तुरंत बाद। हमें वास्तव में जश्न मनाना चाहिए। हाँ, वह बचपन से होशियार रही है। चलो चलो घर चलते हैं। माँ, पिताजी, शिनरान, वे कहाँ हैं? कोई घर पर नहीं है। आप कौन हैं? आपको वास्तव में क्या चाहिए? मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं। सौदे की पूर्व शर्त कम से कम समान है। तो मुझे माफ करना,
क्या ना भगवान सुख, मेरे तरीके से करना होगा। लू जी, आपको पता होना चाहिए कि अपहरण गैर कानूनी है ना? हुआ चेंग में पूरी जीवन रेखा मेरे हाथों में है। हुआ चेंग में मैं ही कानून हूं। लू हुआइफेंग, आप वास्तव में क्या करने वाले हैं? मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, मेरी प्रेमिका बन जाओ। आप राजधानी के उच्च वर्ग के सबसे बड़े आदमी हैं। क्या आपको कभी प्रेमिकाओं की कमी होती है? क्या आपको मुझे इस तरह मजबूर करने की जरूरत है? हाँ, मैं भी उत्सुक हूं। मैंने खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हारा चेहरा मुझे इतना मोहित करता है? लंपट। सॉन्ग जी, इतनी दूर रहने वाली डांट भी इतनी रोमांचक लगती है। तुम सॉन्ग शिया, क्या तुम जानती हो कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मेरी धड़कन तेज हो जाती है? मैं तुम्हें बेतहाशा पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें जोर से अपना बनाना चाहता हूं, अपनी दवा की तरह। काश मैं तुम्हें अपने शरीर में मिला सकता। तुम्हें पता है, तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा मैं पागल हो गया। सोंगशिया, पूरे हुआचेंग में मेरा कारोबार है। अगर तुम बस मान जाओ, मैं ये सब तुम्हारे साथ बांट दूंगा, ठीक है? तुम प्यार को पैसे से खरीदना चाहते हो? तुम सच में इस दुनिया के सबसे बेचारे आदमी हो। ऐसा है? फिर मैं देखूंगा कि हम दोनों में ज्यादा बेचारा कौन है। वह रिंगटोन मेरी माँ की है। वह इतनी देर से वापस नहीं आई। कुछ जरूर हुआ है। मुझे जवाब देने दो। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरा अपहरण किया। तुम मेरी शर्तों से सहमत हो तो मैं तुम्हें जवाब देने दूंगा। तुम मेरी परिस्थिति का फायदा उठा रहे हो। यह मेरी बातचीत की शर्त है। मैं तुम्हारे साथ मान नहीं सकता। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार और संस्थान मैंने सब संभाल लिया है। मेरे पास बहुत समय है तुम्हारा मन बदलने का इंतजार करने के लिए। नमस्ते। आपने जो नंबर डायल किया है वो बंद है। नहीं मिला मरीज के परिवार से। किसी ने नहीं उठाया। अब यह बंद है। अगर हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो डर है कि आखिरी मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। अब भी नहीं मानोगी? लू हुआइफेंग, तो यही है तुम्हारा तथाकथित प्यार? जब तक तुम मेरे साथ रहने को राजी होगी, मैं 10 गुना, 100,000, 10,000 गुना बेहतर रहूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तुम चाहोगी? लू साहब, कुछ हुआ है? बोलो। सोंगमिस का परिवार कल रात एक कार दुर्घटना में फंस गया। वे सिटी सेंट्रल अस्पताल में हैं। क्या कहा? सॉन्ग मिस, माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। ये सच नहीं है। नहीं, मैं घर आ गई। शिया, तुम आज इतनी देर से घर क्यों आई? आओ, कुछ खा लो। तुम खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मैं डाइट पर हूँ। दीदी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हो। तुम्हें डाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम हमेशा मीठी बातें कहती हो। पापा, माँ, दीदी। सॉन्ग मिस, 3 पीड़ित कल रात लाए गए थे। ड्राइवर ने टक्कर मारी और भाग गया। अगर मैं समय पर आपसे संपर्क कर पाता या मेरी संवेदनाएं
रोना बंद करो। अब संतुष्ट हो? क्या? अगर तुम नहीं होते, मुझे अगवा करके और मुझे फोन उठाने नहीं देते, हो सकता है कि वे मरे ना हो। वे मर नहीं सकते थे। मुझे छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लू हुआई फेंग, इस जीवन में मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देखना चाहती। सुश्री सोंग, माफ कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सके। इस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। अभी हम हिट एंड रन वाहन नहीं ढूंढ पाए। जैसे ही कोई अपडेट होगा, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। धन्यवाद। मैं लू हुआईफेंग पर अवैध अपहरण और अवरोध का मुकदमा भी करना चाहती हूँ। सुश्री सोंग, हम जांच करेंगे, लेकिन सबूत अपर्याप्त हैं, इसलिए अभी केस दर्ज नहीं कर सकते। गाड़ी में बैठो। थाना पास में ही है, मैं कभी भी जाकर रिपोर्ट कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सच्चाई ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हारा बदला लूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अपहरणकर्ता की बातों पर विश्वास करूंगी? मेरे पास वह ताकत है। अंदर आओ। सर, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी मिल गई है। यह मेरे भाई की गाड़ी है। हाँ, कहा जाता है कि उस दिन जब लूशुआन शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। यह खबर मालिक और मालकिन ने दबा दी थी। उन्होंने हर जगह रिश्वत दी। ध्यान रखना कि सुश्री सोंग को इस बारे में पता न चले। एक बलि का बकरा ढूंढो और गाड़ी ट्रांसफर कर दो। सर, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर एक दिन सुश्री सोंग को पता चल गया तो क्या वह आपसे नफरत करेंगी? अगर उसे सब पता चल गया तो क्या वह मुझसे और ज्यादा नफरत नहीं करेगी? हाँ। उसे कभी पता नहीं चलेगा। यह रहा वह निगरानी फुटेज जो आप चाहते थे। ड्राइवर का उपनाम चेन है और वह नशे में गाड़ी चला रहा था। अब आप आगे जो भी करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूँ अपने हाथों से। मेरी मदद कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने वह सब कर दिया जो आपने कहा था। अब आपकी बारी है पूरा करने की प्रेमी के कर्तव्यों को। लू हुआईफेंग, चलिए बिस्तर पर चलते हैं। मैं यहीं रहूंगा। अंदर आइए। लो साहब। मैंने सुना है कि आपने पिछले कुछ महीनों से घर पर एक प्रेमिका को रखी हुई है। वे कहते हैं कि वह बनने वाली हैं भविष्य की श्रीमती लू। बस एक खिलौना है। अगर वह सिर्फ एक खिलौना है, तो आप क्यों किसी और की तलाश नहीं करते? नहीं, मैंने नहीं किया।
क्या मैं सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा थोड़ा बदलाव करने की? बाहर निकलो। हिलाओ। चीयर्स। मिस्टर लू, सुना है तुमने घर में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट छुपा रखा है। क्या उसे बाहर ला सकते हो हमसे मिलाने के लिए? वह हमसे अलग है। कैसे अलग है? अगर तुम उसे इतना संभालते हो तो हमें उसे और देखना होगा। हाँ मिस्टर लू, हम में से इतने लोग देखना चाहते हैं। पूरी राजधानी में तुम्हारी प्रेमिका के बारे में कौन उत्सुक नहीं है? एक अफवाह है कि तुमने एक बदसूरत औरत पाली है। उसे बाहर लाने से डरते हो। जिसने भी यह फैलाया मैं उसे मारूंगा। मिस्टर लू, बस उसे बुला लो और अफवाह दूर हो जाएगी। बस इस एक बार। हेलो, क्या छुट्टी हो गई? कमरा 302, अभी आ जाओ। मेरी छुट्टी नहीं हुई, नहीं आऊंगी। मैं ड्राइवर भेज दूंगा तुम्हें लेने। जब वह यहां आएगी तुम सब अपना गुंडागर्दी वाला अंदाज कम करो। वह पढ़ी लिखी इंसान है। तुम उसकी इतनी हिफाजत करते हो। सुना है तुमने उसे कुछ ही बार देखा था, उसे घर में बंद करने से पहले। खैर, वह महीनों पहले की बात है। चलो चलो, मजा खराब मत करो, पीते हैं। चीयर्स। वाह, हे भगवान, उसकी सुंदरता, उसकी आभा भी एक परी जैसी है, बेहद खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे संभाल कर रखते हैं और छिपा कर रखते हैं। किसने तुमसे पूछा? हेलो, क्या उसने किसी को कुचलकर मार डाला? मां, घबराओ मत, पहले उसे जमानत पर छुड़ाओ, मैं बाद में देख लूंगा। लू साहब, मुझे याद है 1 महीने पहले आपके भाई ने भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए किसी को मार डाला था। लू परिवार ने कैसे पैरवी की? क्या उस परिवार का नाम चैंग कुछ था? बस करो भाई, इसका फिर से जिक्र मत करो। तुम्हारे परिवार के मामले उन्हें खुद सुलझाओ। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। किसने कहा तुम जा सकते हो? मेरी गलती, मेरी गलती, मैंने माहौल खराब कर दिया। मैं पीकर प्रायश्चित करूंगा। चलो मिस सोंग, मैं आपको टोस्ट करता हूं। शुक्रिया, लेकिन मैं शराब नहीं पीती। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं वॉशरूम जाऊंगी। शिया, बहुत दिनों बाद मिले। जिया, बहुत दिनों बाद मिले। सीनियर, बस मुझे सोंगजिया बुलाओ। सोंगजिया, उस समय मेरा परिवार मुझे विदेश भेज दिया। मैं बिना बताए नहीं गई थी। क्या फर्क पड़ता है?
बेशक पड़ता है। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? सीनियर, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें लगता है लू हुआईफेंग कुछ अच्छा है? तुम बस उसके हरम में एक हो। मुझे पता है। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? वहां अंदर वह तुमसे कैसा व्यवहार करता है, क्या तुम नहीं देख सकते? मैं देख सकती हूँ। तुम जानती हो कि उसके लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रहती हो? क्या तुम उस बदमाश से प्यार करने लगी हो? ये मेरा मामला है, तुम्हारी चिंता का नहीं। मेरी चिंता का है। अगर तुम मजबूर हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कैसे हिम्मत हुई मेरी औरत को छूने की? लू हुआईफेंग, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो क्या मेरे पास एक जिंदगी है उसे मुझसे प्यार कराने के लिए? सोंगशिया, मत जाओ। लू हुईफिंग, आंखें बंद करो और स्थिर रहो। उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुमसे कोई मतलब नहीं। मत भूलो अपनी पहचान। मुझे तुम्हारे याद दिलाने की जरूरत नहीं। बस उसे बाहर जाने को कहो। लू हुईफिंग, क्या तुम्हें इस तरह मेरा अपमान करना जरूरी है? उसे घर ले जाओ। लू साहब, गुरु ग्रुप ने रिंग सिटी प्रोजेक्ट पर सहयोग रद्द कर दिया है। हमें बड़ा नुकसान हुआ। मैंने सुना है यह गुजैन था जिसने खुद आदेश दिया। क्या वह मुझ पर युद्ध की घोषणा कर रहा है? मेरे लिए एक मीटिंग तय करो किन ग्रुप के सीईओ किन फेंग के साथ। जी। रुको, क्या उसने आज अच्छे से खाना खाया? नहीं, मिस सांग ने कुछ नहीं खाया है पूरे दिन। तो तुम वह प्रेमिका हो जिसे मेरा बेटा घर पर रखता है? लू साहब का स्वाद दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ऐसी लड़की महीनों तक उसके पास रह सकती है? आपको कुछ चाहिए था? मेरे बेटे को छोड़ दो, और यह सब तुम्हारा है। मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, बल्कि वह मुझे जाने नहीं देते। कितना मजाक है। कौन यकीन करेगा तुम जैसी कोई अपनी सूरत पर भरोसा करके एक आदमी को फुसलाने की कोशिश करती है एक अमीर घर में शादी करने के लिए। मैंने बहुत देखे हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, समझदार बनो, पैसे लेकर चले जाओ, क्योंकि मैं भविष्य की लू परिवार की युवा मालकिन हूँ। क्या आप कह रही हैं कि लू परिवार की युवा मालकिन को सुंदरता की जरूरत नहीं है? अगर आपको लगता है ये काफी नहीं है, इस कार्ड में और 5 मिलियन है।
यह पैसा आपके जैसे गरीब परिवार के लिए काफी है, पूरी जिंदगी गुजारने के लिए। मैंने सुना है तुम्हारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यह परिणाम है पुरुषों को बहकाने का। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारा परिवार इसका हकदार है, तुम्हारे पापों की सजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? अगर तुम फिर से मेरे परिवार के बारे में बात करोगी तो सिर्फ पानी नहीं होगा जो तुम्हारे चेहरे पर फेंका जाएगा। ध्यान से देखो, लू हुआइफेंग की अनुमति के बिना अगर मैं बाहर कदम रखूं इस विला से, मुझे करंट लग जाएगा। नामुमकिन है, मुझे लू साहब पर ऐसा करने का विश्वास नहीं है। अगर आप अभी बाहर निकलें तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप बस यहाँ से जाना नहीं चाहते। आपकी बातें सिर्फ झूठ हैं। तुम बाहर निकलो अभी। चाहे आप माने या न माने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना है कि यह पायल तुम्हें बेहोश कर सकती है। छोड़ो। जाओ। मैडम लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुको, मेरे पेट पर मत मारो। क्या हो रहा है? आप में वो आकर्षण है जो पुरुषों को रोक लेता है। क्या आप मेरे साथ रहेंगी? लू शुआन। लू साहब, आपको कौन सी औरत नहीं मिल सकती? वह नहीं बैड, आपके लिए सही साथी। क्या आप नहीं चाहते कि वह हुआइफिंग छोड़ दे? क्या मैं नहीं सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं? पागलों का झुंड। मैं आपकी पैर की बेड़ी खोलने में मदद कर सकता हूं। बोलो, क्या शर्तें? लू हुआइफिंग को छोड़िए और मेरे साथ 3 महीने रहिए। मैं सहमत नहीं हूं। क्या आप लू हुआइफिंग को छोड़ नहीं सकती? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे छोटे भाई के प्यार में पड़ गई हैं? मुझे लगता है वह न केवल ऊंचाई पर चढ़ना चाहती है, बल्कि हुआइफिंग से शादी भी करना चाहती है। अभी अभी उसने कहा कि वह नहीं जा सकती। अब क्या यह वह नहीं है जो अनिच्छा से रुक रही है? बेशर्म। इस शर्त के अलावा मैं हर दूसरी चीज के लिए राजी हो जाऊंगी। माफ कीजिए मिस सॉन्ग, मेरी मांग सिर्फ यह एक है, लेकिन मेरा प्रस्ताव अभी भी बना हुआ है। आप इसे कभी भी स्वीकार कर सकती हैं। शायद आप पहले मुझे आजमा सकती हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? लू साहब, हम बस मिस सॉन्ग से मिलने आए थे। आप क्विंगा क्विंग से शादी करने वाले हैं। अब से इस तरह की बदमाश औरत को घर से दूर रखिए। उसे बाहर निकलने को कहिए। हुआइफिंग, तुम काफी आकर्षक महिला हो। जब तुम खेल लो तो मुझे बताना। चुप रहो। तुम्हें किसने मारा? इतनी चिंता दिखाने का नाटक मत कीजिए। उसे किसने हाथ लगाया? लू साहब, मेरी बात सुनिए। उसे किसने मारा? ठीक है, मैंने उसे बस थोड़ी सी सीख दी। आप इतने घबराए क्यों हैं? बिल्कुल लू साहब, उसने पहले लू मैडम को मारा, हमने बस पलट कर मारा। मेरे मामले आपसे कोई मतलब नहीं। अगर अगली बार मैं 10 गुना वापस करूंगा, चाहे कोई भी हो।
तुम सब बाहर निकलो। उन्होंने तुम्हें मारा, क्या तुम वापस नहीं मारोगी? तुमने उन्हें बस अपने को मारने दिया, क्या तुम मदद नहीं बुला सकती? लू हुआइफेंग, यहाँ कोई दर्शक नहीं है। तुम किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना ही है? क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना ही है? अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊं तो उसका क्या फायदा? क्या दूसरे मास्टर के हरम में कोमल प्रकार का कोई नहीं है? सोंगशिया, मैंने जांच कर ली है। तुम लोग वाइफिंग के पास रहने के लिए तैयार नहीं हो। ये एक सौदा है ना? ये मेरा मामला है, तुम्हारा कोई काम नहीं। ये मेरा काम कैसे नहीं है? इन सालों में मैं विदेश में था, हर पल तुम्हारी याद आती रही। मुझे उस समय के अपने काम का बहुत पछतावा है। मैं ये नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे परिवार की मौत की खबर क्या तुम भी नहीं सुनना चाहती? तुमने क्या कहा? सोंगशिया, असल में तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला वो व्यक्ति है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उससे दूर रहने को? लू हुआइफेंग, तुम कमीने। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? लू हुआइफेंग, तुम नीच आदमी। तुम सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग करते हो। लोगों को अपने पास बांधने के लिए। तुम जैसा कोई कभी नहीं। किसी से प्यार किया जाएगा? ऐसा है? क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो, दूसरों के पार्टनर चुराने वाले पाखंडी? मैंने ये सिर्फ इसलिए किया, उसे तुम्हारे चंगुल से मुक्त कराने के लिए। सोंगशिया असल में तुम्हारे परिवार का हत्यारा है। सोंगशिया असल में तुम्हारे परिवार को मारने वाला है। बहुत शोर है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि वह असल में किस तरफ है। लू हुआइफेंग, लू हुआइफेंग, तू पागल है। मैं पागल हूं, इतना पागल कि खुद को भी हैरानी होती है। जिस दिन से मैं तुमसे मिला मैंने 10,000 तरीके सोचे थे तुम्हें अपने पास रखने के। तू शैतान है। ऐसा है क्या? तो तू सिर्फ मेरे साथ नरक में रह सकता है। मैं समझ गया। मैं अपने बेटे को अनुशासित करूंगा ठीक से, और यह दोबारा नहीं होगा। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बदमाश, क्या तूने लू परिवार को उकसाने की हिम्मत की? क्या तू चाहता है कि सारा गो परिवार तेरे साथ बर्बाद हो जाए? आज से तू घर पर रहेगा और अपने काम पर ध्यान देगा, और तुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है। पिताजी, मुझे सोंगशिया को बचाना है। आप जानते हैं कि वह बस वही औरत फिर से। यदि तूने उससे फिर मिलने की हिम्मत की, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। मैं तुझे और तेरी मां को घू परिवार से बाहर निकाल दूंगा। पिताजी, क्या तुम्हें यह पसंद है? यह सब आपके लिए तैयार किया गया है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मुझे जाने दो। उसके अलावा कुछ भी?
चलो शादी कर लें। क्या तुम्हें मुझे मारने पर आमादा होना ही था? मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूं। पसंद? तुम्हारा पसंद करना कब्जा है, नियंत्रण है, विनाश है। तो क्या हुआ? तुम्हें रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। लू हुआइफेंग, तुम बड़े दयनीय हो। तुम प्यार के अपराधी बन गए हो। तो क्या तुम मेरे साथी बनने को तैयार हो? बिल्कुल नहीं। लू हुआइफेंग, तुम बदमाश हो। इससे पहले कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे जाने दो। तुमने क्या कहा? तुम उस कमीनी से शादी करने वाले हो। शादी 5 दिनों में होगी। लो, तुम उस औरत से कैसे शादी कर सकते हो? मैं तुम्हारी भावी पत्नी हूं। क्या मैंने कभी तुमसे शादी करने को कहा था? नहीं, मैं कभी राजी नहीं होंगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगी। माँ, तुमने वो तरकीब बहुत बार इस्तेमाल की है, उसमें कोई नवीनता नहीं है। तुम लो, वह औरत, उसमें इतना अच्छा क्या है? एक ताकतवर और साधारण परिवार से उसे शादी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा पिताजी ने कहा था, एंटरटेनमेंट सिटी प्रोजेक्ट मेरा दहेज है। तुम्हारा मतलब है उस प्रोजेक्ट के बिना तुम डील नहीं कर सकती? लू, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस नहीं चाहती कि तुम उस कमीनी के झांसे में आ जाओ। चुप रहो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, लू परिवार की बहू का पद केवल सोंगशिया का है। मेरी शादी पर समय पर आना। चाची, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, उनकी शादी नहीं हो सकती। चाची, आपके पास कोई योजना है? मुर्दों को अर्थी सजानी चाहिए, शादी नहीं। लू हुआइफेंग, आप क्या कर रहे हैं? आपसे शादी करूं, शादी कर लूं, आपका पति बनूं। छोड़ो। एक को चुन लीजिए, जो आपको सबसे अच्छा लगे। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। कितने अफसोस की बात है, आप बच नहीं सकती श्रीमती लू। अगर आप एक को नहीं चुन सकी, तो मैं उसे पूरे दिन यहां खड़ी रखूंगा। लू हुआइफेंग, गुयांग मास्टर ने एक गाड़ी का इंतजाम किया है। मैं आपको पिछले दरवाजे से बाहर ले जाऊंगा। आप अपनी शादी की पोशाक लेना भूल गई। आप किस बात से घबरा रही हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। पहले आप बाहर जाइए। आप भी बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं। अभी जो चुंबन था वह सही नहीं था। मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। हिलिए मत। लू हुआइफेंग के यहाँ लोग हैं। बाहर कोई हंगामा मत करिए। कपड़े ठीक से पहनकर देखिए। अरे हाँ,
आपकी विदेश वाली सहेली चूजाओ जाओ, मैंने उसे विदेश से वापस बुला लिया है। जब हमारी शादी होगी मैं उसे आमंत्रित करूंगा। खुश हो? आपने झाओ झाओ का क्या किया? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए। जब तक आप आज्ञाकारी रहेंगी मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह सुरक्षित है और आपकी शादी में आएगी। यह अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत। यह मिस सॉन्ग, मैं आपको ले चलूं? अपनी जानकारी दर्ज कराने। कृपया मेरे पीछे आइए। मेरे साथ चलिए। कुचेन, मैं। संकोच मत कीजिए, समय नहीं है। क्या आप लू हुआइफेंग के पास रहना चाहती हैं? मेरे साथ चलिए। सोंगशिया, मैं आपको प्रपोज करूंगा, फिर आपको विदेश ले जाऊंगा और लू हुआइफेंग को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कितना मार्मिक दृश्य है। लू हुआइफेंग, कितना भावुक है। गुजिन, तुमने मेरी प्रेमिका को शादी का प्रस्ताव दिया और उसके साथ भागना चाहते थे। यहां आओ। लू हुआइफेंग, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। चलो, हाँ कर दिखाओ। तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? बंदूक नीचे रखो, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। इसे नीचे रखो। ठीक है। सोंगशिया, लू जुनफेंग, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? जब तक तुम अच्छे से रहोगी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हमारी शादी के दिन मैं तुम्हें अनुमति दूंगा उसे आखिरी बार देखने की। लू हुआइफेंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो बच्चा पैदा करें। तुम्हें वह तरीका इस्तेमाल करना ही था जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, ऐसा है? तुम्हें पसंद आएगा? क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? कुछ पानी पी लो। लू हुआइफेंग, एक थप्पड़ फिर एक मिठाई, इसका क्या मतलब? बस मुझे मार मार कर वश में कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक खिलौना हूं। आगे बढ़ो, मुझे खिलौने की तरह समझो और यूं ही करते रहो। जारी रखो। मुझे अपने खिलौने की तरह समझते रहो।
तुम भी इतने ख्याल रखने वाले हो? क्यों? भले ही तुम्हें खिलौना हो, मैं चाहती हूं कि मेरा खिलौना साबुत और पूरा हो। हमेशा की तरह वही हो। तुम कमीने हो। पानी पी लो। हाल ही में लू ग्रुप के बड़े बेटे लू शुआन और चू ग्रुप की बेटी ने अपनी सगाई की घोषणा की। इस गठबंधन के बारे में तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो गई? तुम्हारी पारी कब आएगी? बकवास बंद करो। जल्दी बताओ, क्या बार बार सूखी उल्टी आना बीमारी का संकेत है? दूसरे मास्टर लू, मैं हुआ तुओं का अवतार नहीं हूं। सिर्फ उस विवरण से मुझे कैसे पता चलेगा? खास ब्यौरा, अगर तुम सच में चिंतित हो, उसे मेरे अस्पताल ले जाओ जांच के लिए। वह जाने से इनकार करती है। क्या तुम्हारे पास बहुत सारी क्षमता और साधन नहीं है? अब तुम उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते? कहां? काम पर जा रही हूँ। मत जाओ। लू साहब, आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी। क्यों ना आप सिर्फ शोध संस्थान ही खरीद लें? मैं घर पर ही रहूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। रुको। भाभी, आप तो बहुत कुशल हैं। क्या मैं इतनी घृणित लग रही हूं? लू साहब, ऐसे चेहरे के साथ शक्ल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहां जा रहे हैं? शोध संस्थान खरीदने। आओ पियो। सब लोग पियो। शाओसोंग, मुझे आपका धन्यवाद करना है कि आपने मुझे उपाधि दी। आओ, मैं आपको टोस्ट करता हूं। ती से क्या मतलब? साफ है कि आपने रिश्तों का इस्तेमाल करके छीन लिया। बेशर्म। मैं शराब नहीं पीती। क्या मतलब? मेरी इज्जत नहीं रखते? इज्जत वो खुद कमाई जाती है और खुद ही कमवाई जाती है। अरे औरत, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी उपाधि ली तुम्हें इज्जत देने के लिए। तुम कौन समझती हो जो यहां अकड़ दिखा रही हो? तुम कौन होते हो जो उसे परेशान करने की हिम्मत रखते हो? सेकंड मास्टर, मुझसे गलती हो गई। अभी किस हाथ से शराब फेंकी थी? उसका हाथ काट दो। सेकंड मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस नशे में था। और मास्टर सोंग से बकवास कर बैठा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कर डालो। सेकंड मास्टर, मेरी जान बख्श दो। बहुत हो गया। लू हुआई फेंग, मैंने कहा बहुत हो गया। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर रहा था। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हो। तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम मेरी तुलना उससे करते हो? तुम उससे भी बदतर हो और भी नीच हो। सेकंड मास्टर, मुझसे गलती हो गई। अभी किस हाथ से शराब फेंकी थी? उसका हाथ काट दो। सेकंड मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस नशे में था। और मास्टर सोंग से बकवास कर बैठा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कर डालो। सेकंड मास्टर, मेरी जान बख्श दो। बहुत हो गया। लू हुआई फेंग, मैंने कहा बहुत हो गया। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर रहा था। मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हो। तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम मेरी तुलना उससे करते हो? तुम उससे भी बदतर हो और भी नीच हो। लू हुआईफेंग, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके दिल में मैं चाहे कुछ भी करूं, आप मुझे बुरा ही मानते हैं? मास्टर लू, क्या आप भूल गए हैं कि आपने मुझे कैसे मजबूर किया अपने पास रहने के लिए? मुझे जवाब दो। हाँ। क्या आप जानबूझकर मुझे भड़का रहे हैं? हाँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर निकाल दूं? हाँ। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? हाँ। ठीक है। मैं आपको खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी। क्या यह ठीक है? औसत है। आपकी कड़वी बातों जितना अच्छा नहीं। क्या आप अब जा सकते हैं? नहीं। तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकते। आखिर आप क्या चाहते हैं? इस प्लेट की लीची खाने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं नहीं खाऊंगी। सोंगशिया, तेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर 3 दिन बिना सूचना के अनुपस्थित रही तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लू हुआ फेंक। आओ। अपना मुंह खोलो। खाओ। संतुष्ट हो गई? अब भी मुझसे नफरत करती हो? हाँ। कोई बात नहीं। तुम मुझसे प्यार करोगी? लू हुआ फेंक। भले ही तुम ये बात 10,000 बार कहो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मेरा तुमसे प्यार करना ही काफी है। लू हुआ फेंक। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी, क्या वह सचमुच नहीं आ सकती? चिंता मत करो, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। मैं सड़क के किनारे इंतजार करूंगी। समझ गई। सोंगशिया। सेकंड मास्टर, बुरी खबर है। मिस सोंग का एक्सीडेंट हो गया। बहुत अच्छा। लगता है हम सफल हो गए। बहुत बढ़िया। बाकी का आधा भुगतान बाद में आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप जा गए हैं। क्या आपको कोई तकलीफ है? दूसरे मालिक सोंग जी की हालत अब खतरे से बाहर है। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूं? क्या हो रहा है? सोंग जी के सिर का सीटी स्कैन सामान्य है।
यह स्थिति शायद इसलिए है कि मरीज के सिर पर गहरी चोट लगी है। कुछ मरीजों को थोड़े समय के लिए याददाश्त खोने की समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद यह अपने आप ठीक हो जाएगा, जब तक मरीज को जबरदस्ती उत्तेजित न किया जाए। क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? तुम कौन हो? मैं लू वाफेंग हूं। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम सब बाहर जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि सब ठीक है? यह जाकर जांच करो। कहां दर्द हो रहा है? बाहर जाओ। मैं लू परिवार को इसकी कीमत चुकाऊंगा। आपका अभी का प्रस्ताव मैं स्वीकार करती हूँ। तुम जाग गए। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। गु जैन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें एक्सीडेंट में देखा। तुम्हें अस्पताल में ही लाया। शुक्रिया। मैं तुम्हें दूसरे अस्पताल ले जाऊंगा और हुआचिंग छोड़ दूंगा। मैं नहीं जा सकता। सोंगशिया, तुम लोग हुआईफिंग के पास नहीं रह सकती। क्या तुम जानती हो तुम्हारे परिवार का कातिल लुशुआन है? तुमने क्या कहा? मैंने किसी से सीसीटीवी फुटेज रिस्टोर करवाया। यह नंबर लुशुआन का है। लू परिवार ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके इस तरह खबर दबा दी। तो वह मुझसे हमेशा झूठ बोलता रहा। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं लू परिवार को उनकी कीमत चुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस हमें लू परिवार का विदेशी फंड अकाउंट मिल जाए तो हमें उनके सालों के रिश्वत के सबूत मिल सकते हैं। जैसे ही सबूत सामने आएंगे, शेयर की कीमत गिर जाएगी और लू परिवार की यह इमारत भी ढह जाएगी। जब घोंसला उल्टा होता है, कोई अंडा बरकरार नहीं रहता। क्या बात है? दूसरे मास्टर जी, मैंने उन्हें बता दिया है, शादी टाल दी गई है। ठीक है, जाकर देखो उस भागने वाले ड्राइवर को। हाँ। आइए, मैंने ये सूप 3 घंटे से पकाया है। चखिए। चखिए। सावधान, गरम है। अच्छा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको पसंद आए, मैं रोज आपके लिए बनाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या आप जल गए? तो आप इतने कोमल भी हो सकते हैं। थोड़ा और। लानत है। उस औरत की किस्मत
सच में कमाल है। वह कार दुर्घटना में बच गई और उसकी याददाश्त भी चली गई। अब तो बिल्कुल सही है। लो, हर दिन उसकी देखभाल कर रही है। आंटी, हम क्या करें? उसकी याददाश्त जाना और भी अच्छा है। चलो एक जाल बिछाते हैं ताकि वह कभी वापस ना आए। नहीं, नहीं। माँ, पिताजी, शिनरान, आप जीवित हैं। बहुत अच्छा। लू शुआन, इस बार तुम बच नहीं सकते। आप बहुत अच्छा नाचते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्थानापन्न शिक्षक हैं। मैं पहले एक कार दुर्घटना में था और मेरी कुछ याददाश्त खो गई। क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम लू शुआन है, लू परिवार का सबसे बड़ा बेटा, लू हुआइफिंग का बड़ा भाई। नमस्ते लू जी। अब मैं जा रहा हूं। वैसे लू जी, मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। हुआइफिंग, आप पारिवारिक रात्रि भोज के लिए देर से आए हैं। माँ और पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो और अंदर जाओ। मिस सोंग भी यहाँ हैं। नमस्ते लू जी। मिस सोंग, क्या आपको ये फोटो पसंद है? मैं देख रहा हूं कि आप कुछ देर से इसे देख रहे हैं। हाँ मिस्टर लू, मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ कि आपका परिवार खुशहाल है। चलिए आपके खुशहाल परिवार के लिए टोस्ट करते हैं, क्योंकि यह जल्द ही चकनाचूर हो जाएगा। रुकिए एक पल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। आप मेरे बड़े भाई से बहुत परिचित लगते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? लेकिन आप इतनी खुशी से बातें कर रहे थे। क्या जलन हो रही है? नहीं। सोंग जी, ये वह कंगन है जो आपने गिराया था। धन्यवाद लू गुरुजी। पकड़ने वाला जाल बुन रहा है, लालच देकर लालची शिकार को। मैंने सुना तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, कैंग कैंग।
भूल गई? ऐसा है? तुमने कहा था कि मुझे दुल्हन की सहेली बनने दोगी। तुम्हारी सुरक्षा के लिए चीयर्स। चीयर्स। रुको। क्या हुआ सोंगशिया? बदलो। जरूरत नहीं, मुझे उस तरह की शराब की आदत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पी लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? ये पी लो। और इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। सोंगशिया, अपनी बाकी की जिंदगी तुम अस्पताल में बिताओगी। तुम्हें ये पीने की आदत नहीं है, तो मैं तुम्हें पिला देता हूं। बचाओ बचाओ, किंग किंग। किंग किंग जागो। तुम्हें क्या हुआ? बचाओ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब हो गया है। बाकी की जिंदगी तुम्हें सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहना होगा। कितना दुखद। लेकिन ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। लो जी। आज मालिक की अच्छी तरह सेवा करो। क्यों? जो दूसरों के परिवार बर्बाद करते हैं, वे किसी और से बेहतर जीते हैं। मैं उसे अपने साथ नरक ले जाऊंगी। लू साहब वाकई इस कंगन को पसंद करते हैं। चुप रहो। एक शब्द मत बोलो। लू परिवार का बड़ा बेटा एक महिला इन्फ्लुएंसर के साथ धोखा कर रहा था। पता, एम्परर होटल, कमरा 403। जल्दी जल्दी। कहा जाता है कि लू साहब यहाँ अंदर हैं। एक महिला इन्फ्लुएंसर के साथ धोखा कर रहे हैं। ये एक एक्सक्लूसिव हेडलाइन है। आखिरकार हमने होटल मैनेजर को रिश्वत दे दी। हम इसे मिस नहीं कर सकते। कौन है वह जो आधी रात में मुझे परेशान कर रहा है? क्या चाहिए? मास्टर लू, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आप रात में देर से एक महिला इन्फ्लुएंसर से मिल रहे थे। क्या यह सच है? मास्टर लू, क्या आपकी मंगेतर जानती हैं? क्या आपने धोखा दिया? अफवाह है कि आप नपुंसक हैं, इसलिए आपको अलग अलग महिलाओं के साथ रहना पड़ता है खुद को साबित करने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यहां से निकल जाओ। आप मेरी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो मैं आपको मारूंगा। अगर आप अभी नहीं गए, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अरे एडिटर। ठीक है, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूं। एडिटर। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया।
पहले अंदर आइए, फिर बात करेंगे। मास्टर लू, क्या संयोग है? आप यहां क्या कर रहे हैं? अभी क्या हुआ? मुझे लगता है आपको फंसाया गया है। आपका क्या मतलब है? सोंगशिया, आपने मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे यह मत बताइए कि आप यहां सिर्फ संयोग से आए हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आज एक दोस्त के कहने पर मैं महिला प्रभावशाली झाओगे की जांच करने आया हूँ, जो एक अमीर आदमी को ब्लैकमेल कर रही थी। संयोग से मैं निगरानी कर रहा था। फिर उन रिपोर्टरों का क्या मामला था? मैंने एक दोस्त से कहा उनके संपादक को फोन करने को। आज की घटना को दबाने के लिए आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं लू दूसरे मास्टर की मंगेतर हूँ। लू परिवार और मैं एक आर्थिक समुदाय है। एक बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं, एक गिरता है तो सब गिरते हैं। यह सिर्फ तुम्हारा एक तरफा बयान है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? ऐसा है? अब क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं मास्टर लू? तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? चूंकि तुमने मुझे पकड़ लिया है। अब मैं दिखावा नहीं करूंगी। जैसे ही आज रात मास्टर लू का वीडियो लीक हुआ, आपके लू ग्रुप के शेयर की कीमतें गिर जाएंगी। मुझे 50 मिलियन चुप्पी की रकम चाहिए। मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत? मानो या ना मानो, मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हें एक पैसा भी ना मिले। बिल्कुल भी। मरी हुई औरतों को चुप्पी की रकम की जरूरत नहीं होती। रुको। मुझे लगता है कि कोई बेहतर हल हो सकता है। फिर मैं कैमरा रख दूंगा बिस्तर के पास और लू शुआन से भारी ब्लैकमेल करूंगा। जाओ जी, मेरे पास यहाँ है आपके और आपके साथियों के सबूत लू साहब को फंसाने के। ये चीज एक बार पुलिस को सौंप दी गई, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा और आप जेल जाएंगे। क्यों ना हम दोनों समझौता कर लें? लू साहब 5000 दे देंगे और जाओ जी सारे वीडियो डिलीट कर देंगी। आप जाओ जी। मुझे लगता है आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सिर्फ 5000 है। मैं तो पलक भी नहीं झपकाऊंगा इसे एक आवारा कुत्ते को देते हुए। लेकिन आपकी कीमत सिर्फ 50,000 है। लू शुआन, तुम बदमाश हो। नहीं चाहिए। मेरे पास तरीके हैं तुम्हें चुप कराने के। जहां तक उस वीडियो का सवाल है, क्या आपको लगता है कोई मीडिया इसे पोस्ट करने में आपकी मदद करने की हिम्मत करेगा? जाओ जी, चेक ले लीजिए और वीडियो डिलीट कर दीजिए। सोंगशिया, क्या आप इतने दयालु हैं? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मैं बस चाहती हूँ लू परिवार में शादी करना और बनना एक अमीर सोशलाइट। आज मैं समझूंगी कि मैं आपका एहसान मानूंगी। ये मेरा निजी नंबर है। कुछ भी हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करें। हम ठीक है।
क्या तुम ठीक हो? बेहोश करने वाली दवा ने अच्छा काम किया और जब तक वह उठा रिपोर्टर वहां थे। लू साहब, पहले एक पेय लीजिए। बहुत अच्छा। लू शुआन अब मेरे सामने अपनी सावधानी छोड़ दी है। आगे मैं जो करने वाला हूं वह है पिता और पुत्र को एक दूसरे के खिलाफ करना, उन्हें कुत्तों की तरह लड़ने देना। मुझे उसे देखना ही होगा कि उसे उसकी सजा मिले ताकि मेरी बहन को शांति मिले। चिंता मत करो, वह दिन आएगा। सोंगशिया, मुझे ढूंढने के लिए धन्यवाद और बदला लेने का मौका देने के लिए। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता चला इन सब बातों के बारे में? मुझे मिलने के लिए बुलाकर तुम क्या चाहती हो? जाओगे? 25 साल की महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी। तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम चाओयांग है। तुम दोनों एक साथ बड़ी हुई और तुम्हारा गहरा बंधन है। लेकिन 3 साल पहले तुम्हारी बहन लू शुआन द्वारा परेशान की गई, जो लू परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। तुम्हारे माता पिता ने लू परिवार से मुआवजा स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारी बहन 1 महीने बाद आत्महत्या कर ली। तुम आखिर क्या चाहती हो? मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी जांच की, लेकिन हमारा एक समान दुश्मन है। क्या तुम लू शुआन की मौत चाहती हो? काश मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर सकूं। क्या संयोग है, मैं भी उसकी मौत चाहता हूं। तो तुम आखिरकार यहां हो। वह आदमी अभी कौन था? क्या वह गुजेन था? दूसरे मास्टर, क्या संयोग है तुम भी यहां हो? तुम्हारी नशे का नाटक करना बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। मैंने बस बहुत ज्यादा पी लिया था। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं होटल में एक रात रुकूंगी। क्या तुम्हें पता है, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। सही कहा। बेशक मैं तुम जितनी अच्छी नहीं हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इतने बेचैन हो? एक मेरा बड़ा भाई है, एक गुजैन है और एक अजनबी है। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता? लू हुआईफेंग, तुम कितने बदमाश हो। मैं बदमाश हूं? तुम किसी जंगली आदमी से मिली और अब तुम मुझे बदमाश समझती हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना बदमाश हो सकता हूं। जाने दो लू हुआईफेंग। सोंगशिया, सोंगशिया, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से यहां आओ। तुम जाग गई हो। क्या मैं? सुशिया, बच्चा नहीं बच पाया। शायद यही अच्छा है। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता है। सुशिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इसकी भरपाई करूंगा। ये बच्चा सिर्फ एक दुर्घटना था। अब यह दुर्घटना एक और दुर्घटना खत्म कर दी। इसे किस्मत समझो। नहीं, हमारे बीच और बच्चे होंगे। तुमने मार डाला अपने ही बच्चे को।
चलो बाहर चलते हैं और उसे आराम करने दो। अपने कमरे में जाइए और आराम करें। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। लू हुआईफेंग, क्या आप मुझे जाने देंगे? माफ कीजिए। मुझे पता है आप अब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप बस मेरे साथ रहें, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। सोंगशिया, चलिए शादी कर लें। चलिए एक और बच्चा पैदा करें। ठीक है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी दुनिया दूंगा, सबसे खुशहाल जिंदगी। मुझ पर भरोसा करें, ठीक है? मेरा परिवार खत्म हो गया है और मेरा बच्चा भी चला गया। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ बदला चाहती हूँ। बस मेरे साथ रहिए। चाहे आप कुछ भी करना चाहें, आप कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें, मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैं अब आराम करना चाहती हूँ। पहले अच्छी तरह आराम कर लें। मुझे बताएं कि आप क्या खाना चाहती हैं और मैं बना दूंगा। लू शुआन, आपने क्या कहा? मैं उसे तुच्छ समझती हूँ। वो आपसे भी बदतर है। तू निकम्मा है। बस तुझे शराब पीना और औरतों के पीछे भागना आता है। अब किसी के पास तस्वीरें हैं और वह मुझसे पैसे मांग रहा है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? पिताजी, मैं बहुत सावधान था। मुझे कैसे पता चलता कि होटल में रिपोर्टर थे? तू समझता है तू सही है? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूंगा तुझे। उसे मारना बंद कीजिए। क्या आप उसे मार डालना चाहते हैं? यह आपका बेटा है। लू कॉर्पोरेशन मेरी जिंदगी की कमाई है। अगर तू शेयर की कीमत गिरवाएगा तो मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। तूने किसी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। मैंने खबर दबाई और तुझे विदेश भेज दिया, यह उम्मीद करते हुए कि लौटने के बाद तू सुधर जाएगा। लेकिन अफसोस, तू बदला नहीं। पिताजी, मुझे मारना बंद कीजिए। मैं बदल जाऊंगा। मैं बदल जाऊंगा, ठीक है? बंद कीजिए। अब मेरे बेटे को मत मारिए। वह अब बच्चा नहीं रहा। आप उसे इस तरह नहीं पीट सकते। बेटा नहीं सुधरता तो बाप की गलती है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो क्या वह कभी बदलेगा? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ऊपर का बीम सीधा ना हो तो नीचे का बीम टेढ़ा होता है? तो मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूंगा तुझे। तू नालायक बेटा है। क्या तू अपने छोटे भाई से नहीं सीख सकता? हुआईफेंग, 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 हमेशा हुआईफेंग। आप बचपन से ही पक्षपाती रहे हैं। वह सिर्फ एक नाजायज बेटा है। क्या आप कह रहे हैं कि लू कॉर्पोरेशन आप उसे सौंप देंगे? आप याद रखें, यह आखिरी बार है। अन्यथा
लू परिवार यह समझेगा कि हमारा आप जैसा कोई बेटा नहीं है। लू शुआन और लू जेनहुआ पहले ही झगड़ा शुरू कर चुके हैं। क्या लू जेनहुआ ने पूरी ताकत लगा दी? नहीं, मामला इतना बड़ा नहीं है। आखिर वह उसका अपना बेटा है। फिर तुम क्या करना चाहते हो? लू जेनहुआ चालाक और हिसाबी है, लेकिन लू शुआन बेवकूफ है। मैं उसके लिए आग में घी डालूंगा। लू शुआन, तुम मौत के हकदार हो। ये कौन है? आखिर कौन? और किसे पता है मैंने यह किया है? तू नालायक बेटा है। क्या तुम अपने छोटे भाई से नहीं सीख सकते? हवाई फेंक। हवाई फेंक, हवाई फेंक, हमेशा हवाई फेंक। तुम तभी से पक्षपाती हो जब से मैं छोटा था। वो सिर्फ एक नाजायज बच्चा है। लू ग्रुप, क्या तुम इसे उसे सौंपने वाले हो? वह बूढ़ा बकरा है, वह जरूर वही है। वह कंपनी लू हवाई फेंक को देना चाहता है और कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह मुझे फंसा रहा है। जो चीजें मुझे नहीं मिल सकती किसी और को भी नहीं मिलेंगी। गलत कौन? मैं साफ नहीं देख पा रहा हूं। क्या देख रहे हो? इतने घबराए हुए? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे मेरे साथ सोना? जिन तरीकों से तुम मुझे नफरत दिलाते थे, अब वे नफरत नहीं रही। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? और तुम? क्या अपराध बोध के कारण? हाँ और नहीं। अपराध बोध है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। बहुत प्यार करते हो? बहुत। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं। क्या तुम मुझसे झूठ बोलोगे? नहीं, अब से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो तुम अभी मुझसे छिप रही थी क्योंकि तुम लू श्वान से बात कर रही थी। लू श्वान, तुम लगातार मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। लू महोदय ने मुझे आपके साथ पीने के लिए बुलाया। क्या आपको डर नहीं लगता कि दूसरे मास्टर नाराज होंगे? मैं लू परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं, तो मैं अपने भाई से कैसे डर सकता हूं? लू महोदय,
आपने अपने भाई की मंगेतर को पीने के लिए बुलाया। क्या आप दोषी महसूस नहीं करते? मैं लू शुआन कभी दोषी महसूस नहीं करता। जो कुछ भी मैं करता हूं, पी लो। बहुत अच्छी पीती हो। लू हु आई फिंक, आपने मुझे एक औरत के लिए मारा। जो कोई मेरी औरत को छुएगा वह मर जाएगा। वह तो बस एक रखैल है, पिंजरे की चिड़िया। बचपन से आप हमेशा मेरी चीजें लेते रहे हैं। मैं आपकी एक औरत से खेलता हूं, एक भी नहीं। मैंने अभी कहा, जो कोई मेरी औरत को छुएगा वह मरेगा। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा जब आप अपनी हैसियत और पद खो देंगे, क्या वह तब भी आपके साथ रहेगी। आप उसके साथ क्यों जा रही हैं? वह लू परिवार से है। अगर मैं नहीं गई तो क्या वह मुझे जाने देगा? मेरे रहते आपको कौन छू सकता है? क्या मैं अभी अभी एक कार से नहीं टकराई थी थोड़ी देर पहले? वह बहुत खतरनाक है। आपसे भी ज्यादा खतरनाक? वैसे भी मैं तुम्हारे मामलों को संभाल लेता हूं। अकेले बाहर मत जाओ। समझ गए? समझ गया। हमें अभी भी पता नहीं है सेफ का पासवर्ड। चाबी महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने एडजस्ट कर लिया है। कैमरे का कोण, जब उसे चाबी गायब मिलेगी, वह एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल करेगा सेफ खोलने के लिए, और फिर हमें पता चल जाएगा पासवर्ड। अगर उन्हें शक हुआ तो तुम पर? चिंता मत करो। जैसे ही मुझे अकाउंट मिल जाएगा, भले ही वह मेरे पास न आए, मैं उसके पास जाऊंगा। मेरी चाबी कहाँ है? लू शुआन, तुम खत्म हो। समझ गए? लू साहब, आपको लगता है मैंने आपको यहाँ बुलाया? किस लिए? लू हुआइफिंग को मेरे लिए छोड़ रहे हैं? गलत। तुमने मेरी चाबी ले ली। क्या फर्क पड़ता है? सोंगशिया, तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ आई आपको सूचित करने।
लू साहब, आपके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करती हो? गलत। मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। लू हुआइफेंग के लिए क्या वह इतना महत्वपूर्ण है आपके दिल में? वह महत्वपूर्ण नहीं है। तो पैसे के लिए है ना? चलो कितना? पैसे भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? तुम्हें तुम्हारी योग्य सजा मिलते देखना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस इससे? तो क्या होगा अगर मैं दे दूं इनकी दूसरी कॉपी बड़े लू साहब को? क्या वह अपने बेटे को त्याग देगा लू कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए? क्या वह अपने परिवार की बलि देगा लू ग्रुप की रक्षा करने के लिए? अब आ गई। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम किस पर हंस रहे हो? मैंने तुमसे पूछा, तुम किस पर हंस रहे हो? मैं किस पर हंस रही हूँ? बेशक मैं तुम पर हंस रही हूँ। इतने गुस्से में होने के लिए? मैंने तुम्हारी कमजोर जगह छू ली है। तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूँ? उस परिवार को याद करो जिसे तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाने के उस हादसे में मार डाला था। तुम्हारा क्या रिश्ता है उस परिवार से? मैं उनकी बेटी हूं। नामुमकिन। मैंने तब जांच की थी, उनकी सिर्फ एक बेटी थी। तब तुम जल्दी में थे सबूत नष्ट करने के लिए। तुमने कुछ फाइलें ही देखी थीं, तो बेशक तुम नहीं जान सकते थे कि पंजीकृत एक के अलावा उनकी एक गोद ली हुई बेटी थी। तो तुम बदला लेने आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक अकेला खाता और कुछ बही खाते मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? सोंग शिया, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मैं क्या चाहती हूं? मैं चाहती हूं तुम नरक में जाओ। मेरे परिवार से खुद जाकर माफी मांगो। इस औरत को हटाओ मेरे लिए। उसे बता दो उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? तुम क्या चाहते हो? तुमने किसी ऐसे को नाराज कर दिया है जिसे नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हारी मौत का दिन है। बहुत खूबसूरत। मरने से पहले हम दो भाई कुछ मजा कर लें। रुको, दूसरे मालिक। ये तुम्हारा बड़ा भाई है। चुप रहो। भाग जाओ। भगवान का शुक्र है तुम आ गए। मुझे माफ करो। मैं संभाल लूंगा। सोंगशिया, सोंगशिया। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ तुम। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। चिंता मत करो, मैं लुशवान को कभी नहीं दूंगा कि वह तुम्हें फिर से चोट पहुंचाए। तुम क्या चाहते हो? तुमने गलत व्यक्ति से पंगा लिया। आज तुम्हारा अंत है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मरने से पहले हम दो भाइयों को पहले कुछ मजा करने दे। लूशुआन ने तुम्हें भेजा है ना? तो क्या हुआ अगर उसने भेजा? वह तुम्हें कितना दे रहा है?
मैं तुम्हें उससे 3 गुना दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे लिए लू, परिवार के बड़े बेटे को नाराज करूं? मैंने यह नहीं कहा कि मैं चाहता हूं तुम मुझे जाने दो। इस कार्ड में 50 लाख हैं। मैंने अपना लोकेशन पहले ही लू हुआईफेंग को भेज दिया है। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे साथ एक शो करो जब लू हुआईफेंग आएगा। इस तरह तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम लू परिवार के बड़े बेटे को भी नाराज नहीं करोगे। ठीक है। लू शुआन, ये खेल तुम पूरी तरह हार गए। तुम सच में बहुत ढीठ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक धन का गबन करने और पैसे भी लॉन्डर करने की? पिताजी, मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरी मदद करें। इस बार मैं जरूर सुधर जाऊंगा। आपके पास कोई रास्ता होगा, है ना? बाहर निकलो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं पूरी लू कॉर्पोरेशन को दांव पे लगाना चाहता हूं। लू कॉर्पोरेशन मेरी जिंदगी की कमाई है। मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इसे नष्ट करने का मौका खुद मुझे भी नहीं। इस बार तुम आत्मसमर्पण कर दो। ये पिताजी, आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं जेल नहीं जा सकता। पति जी, का बेटा है, आप उसे जेल नहीं भेज सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भीख मांगने की? अगर तुम्हारी लाड प्यार ना होती तो क्या वह बन जाता जो आज है? बस आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो 24 घंटे में दूसरा पक्ष उन सामग्रियों को उजागर कर देगा। उस समय तक लू कॉर्पोरेशन तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पति जी, मैं पुलिस को बुला रही हूं। पिताजी, आपके दिल में क्या आपने कभी मुझे बेटे की तरह प्यार नहीं किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं ताकि लू हुआईफेंग आसानी से और कानूनी तौर पर कंपनी विरासत में ले सके? तुम उसे सब कुछ दे सकते हो, भले ही इसके लिए मुझे दूर भेजना पड़े, है ना? लू शुआन, जिस तरह से तुम अब हो, वह लू परिवार के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं हो। हाँ, मैं योग्य नहीं हूं, सिर्फ वह लू हुआईफेंग योग्य है। ये दस्तावेज तुम्हारे द्वारा तैयार किए गए थे, है ना? तुमने क्या कहा? तुमने जो कुछ भी किया वह मुझे जेल में डलवाने के लिए था ताकि वह संभाल ले। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने मुझे जेल भेजा तो तुम एंड वह लू हुआईफेंग भी बच नहीं पाओगे। इसके बारे में सोचो। अगर ये बातें सार्वजनिक हो गईं तो परिणाम क्या होंगे? मैं जेल जाऊंगा, कंपनी चौपट हो जाएगी। मैं देखूंगा कि तब लू हुआईफेंग विरासत में लेने के लिए क्या बचेगा। बड़े भले के लिए पहले अपना अपराध स्वीकार कर लो और मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो बाद में चीजें संभालेगा। जब तुम बाहर आओगे, कंपनी फिर भी तुम्हारी होगी। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। माँ, पिताजी, मैं मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस जेल नहीं जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप पुलिस को बुलाएं। पिताजी, नहीं। वह सांस नहीं ले रहा है। माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं बस ये नहीं चाहता कि पिताजी पुलिस को बुलाएं। माँ, कुछ सोचो। मैं जेल नहीं जा सकता। डरो मत, डरो मत बेटा। मुझे पता है तुम्हें मजबूर किया गया।
सही। मुझे मजबूर किया गया। वह बूढ़ा कमीना जिसने मुझे मजबूर किया। वरना मैं ऐसे कैसे होता? अब घबराते नहीं हैं। घबराओ मत। हमें साफ करना होगा इस जगह को। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाहरी लोगों से कहना कि मालिक बहुत बीमार हैं और किसी से नहीं मिल रहे। माँ, जल्दी करो। अब ठीक है? माँ, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? भाई जी, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। मैं प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी गार्ड हूं। किसी ने आपकी शिकायत की है, शोर शराबे की। मुझे देखने दीजिए क्या हो रहा है। कुछ नहीं है। अभी अभी मैं गलती से एक फूलदान तोड़ दिया। हाँ। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफिस को बार बार फोन नहीं करता तो मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको कुछ भी काम हो तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम निश्चित रूप से समय पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ लू शुआन और लू साहब को? लू साहब ने पुलिस को फोन नहीं किया। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने लू शुआन को बचाकर लू परिवार को छोड़ दिया? ये असंभव है। डिक्की में खून लगता है। चलो चलते हैं। पिताजी, मुझे दोष मत दो। अगर तुम दोष दो तो अपने आप को दोष दो कि तुमने मेरी मदद नहीं की। उसने लू साहब को मार डाला। आखिरकार मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम जाओ और पुलिस को फोन करो। मैं जाऊंगा और पीछा करके रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। कौन? तुम्हें लगता है तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम केवल खुद को दोष दे सकते हो। अगर तुम ना होते, हमारा लू परिवार ऐसा ना होता। यह भाग्य है। भगवान ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। भले ही तुम हमें मार डालो, तुम बच नहीं पाओगे। आग सबूतों को नष्ट कर देगी। किसे पता चलेगा? मेरे पास तुम्हारे गबन और भ्रष्टाचार के सबूत हैं। कुछ ही घंटों में वे अपने आप भेज दिए जाएंगे। फाइलें कहाँ हैं? मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो मर जाओ। रुको। उसे जाने दो। लू हुआइफेंग। लू हुआइफिंग। हम सब उसके द्वारा धोखा खा गए। वह बदला लेने आई है। मुझे पता है। उसने कभी अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। मैंने जिस 3 लोगों के परिवार को मारा वे उसके पालक माता पिता थे। मुझे भी पता है। लू हुआइफिंग। भाई, हमारे लू परिवार ने उसके साथ गलत किया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे जाने दो। वह चाहती है कि लू परिवार गिरे। वह चाहती है कि लू परिवार बर्बाद हो। तुम चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं? यहाँ है तुम्हारे गबन का सबूत। बशर्ते तुम उसे जाने दो, मैं इसे तुरंत नष्ट कर दूंगा। लू ग्रुप तुम्हारा ही रहेगा।
मैं सच में कल्पना नहीं कर सकता। ये औरत तुम्हें कैसे खुश करती है? लेकिन उसे मरना ही होगा। अगर तुम उसे चोट पहुंचाओगे मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हुआई फेंग, क्या तुमने अब तक स्थिति नहीं समझी? ये औरत मेरे कब्जे में है। मेरे चाकू के एक वार से वह मर जाएगी। क्या तुम मुझे धमकाने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम अपने बड़े भाई को धमकाने की हिम्मत रखते हो? बड़े भाई? तो घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। नहीं। हमेशा से तुम मुझसे बेहतर रहे हो। पिताजी हमेशा तुम्हारा पक्ष लेते थे। वह हर मौके पर मुझे पीटते हैं, लेकिन तुम पर कभी हाथ नहीं उठाते। अब पिताजी को देखने दो। हमारे लू परिवार का गौरव मेरे सामने घुटने टेकते हुए एक औरत के लिए। हुआई फेंग, मुझे उत्सुकता है कि तुम कितनी दूर तक जाओगे इस औरत के लिए। जब तक आप उसे छोड़ दें मैं कुछ भी करूंगा। नहीं। यहां रैंक कराओ। अपना सिर उठाओ। क्या तुम्हें अब भी याद है मुझे पीटना इस औरत के लिए? बोलो। मुझे याद है। तुमने अपना बायां हाथ खुद तोड़ लिया। लू हुआई फेंग। नहीं। क्या? अब समझ आया? वह सिर्फ एक औरत है। नहीं। क्या यह काफी है? बेवकूफ। बेवकूफ। सोंगशिया, असल में तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज मैंने पहले ही रिस्टोर कर दिया था। मैं बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि तुम मुझसे और नफरत करोगे। तुम हमेशा जानते थे कि मैंने कभी अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। तुम सब कुछ जानते थे और मुझे लू परिवार से बदला लेने दिया। ऐसा है क्या? तुम बहुत हो गया। चलो साथ में नरक चलते हैं। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? भाई, अब और जिद मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी पीछे हट सकता हूं? तुम निराशाजनक हो। लू हुआई फेंग।
लू हुआइफेंग। शिया, जिस पल मैं तुमसे मिला मुझे पता था। कि मैं हार गया। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, बस मुझे अकेला देखो। मत करो। मत करो। दूसरे मालिक। चौंका देने वाली हुआ चेंग की 813 घटना आज अंततः खत्म हुई। लू परिवार के सबसे बड़े बेटे लू शुआन और उनकी मां बाई क्यूलेंग, लू ग्रुप के सीईओ लू जेनहुआ की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा लू शुआन की पुष्टि हुई कि वह ड्राइवर था उस कार दुर्घटना में जिसमें सोंग परिवार के 3 लोग मारे गए थे। आपका मतलब है कि उन्होंने वसीयत के लिए अपने पिता को मार डाला, मेरा अपहरण किया और मुझे भी मारने की कोशिश की? हाँ, दूसरे मालिक। मुझे लगता है मैं किसी को भूल गया हूं। लांतियान, वह कौन है? दूसरे मालिक, बस एक अजनबी